अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। वन डायमेंशन हीट इक्वेशन का टॉपिक हमारा चल रहा है। वन डायमेंशन हीट इक्वेशन के अंदर होमोजीनियस प्रॉब्लम, होमोजीनियस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स थी वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। 6 प्रॉब्लम्स और उसके साथ डेरिवेशंस वगैरह तो हो गई हैं। उसके अलावा हम लोग अब वन डायमेंशन हीट इक्वेशन के अंदर इन होमोजीनियस बाउंड्री एंड इनिशियल एंड बाउंड्री वाली प्रॉब्लम्स देख रहे थे। उसके अंदर भी एग्जांपल नंबर 4 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। वीडियोस के अंदर प्ले लिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मौजूद हैं। हीट एंड वेव की प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसके अंदर अब हमारी जो लास्ट एग्जांपल है इन होमोजीनियस से रिलेटेड, वो है एग्जांपल नंबर 5। और बुक के अंदर तो इसको बिल्कुल ही शॉर्टली किया हुआ है, बिल्कुल उन्होंने प्रिसाइज करके किया है। नहीं तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी किस तरह से होना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो इसमें मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा दूँ। चलें जी, एग्जांपल है सॉल्व द इन होमोजीनियस इनिशियल बाउंड्री वाली प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम हमें दी गई है, थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत आसान है, वैसे ही होना है। उसके साथ दो कंडीशंस हैं और एक इनिशियल कंडीशन है। हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन है और एक इनिशियल है, क्योंकि हीट है, हमें पता चल गया हीट है। सबसे पहले हमने स्टडी स्टेट सोल्यूशन निकालना होता है, क्योंकि ऊपर मेंशन नहीं किया, सिर्फ सॉल्व करना है। और हमें पता है हीट इक्वेशन है तो हमने सॉल्व भी करना है। तो हम इसको जो है ना वो है भी इन होमोजीनियस, तो इन होमोजीनियस के अंदर हम लोग स्टडी स्टेट और ट्रांजिट दोनों सोल्यूशन निकालते हैं। तो जी सबसे पहले स्टडी स्टेट सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, जितनी भी गिवन वैल्यूज़ होती हैं उन सबको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 करके नाम दे लेते हैं। इक्वेशन थी पहली कंडीशन को दूसरी को हमने थर्ड इक्वेशन कह लिया और फोर्थ वन को हमने फोर्थ वाली इक्वेशन कह लिया। उसके बाद इसी तरह से अब हम लोगों ने लेट करना होता है सोल्यूशन, वो यू एक्स टी वी ऑफ इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स हमने लेट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। इससे हम लोगों ने यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल पार्शियल डेरिवेटिव लिया, इसमें दोनों तरफ। इसके अंदर हम लोगों को चाहिए सबसे पहले इसके डबल डेरिवेटिव चाहिए यू का, फिर सिंगल डेरिवेटिव चाहिए और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक सिंगल डेरिवेटिव चाहिए जहाँ पे एक्स की वैल्यू ए हो। यहाँ पे तो एक्स और टी ही होंगे, पहले हम लोग डबल डेरिवेटिव लेंगे फिर सिंगल डेरिवेटिव लेंगे। दोनों तरफ डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, क्योंकि जो वी है वो एक्स का फंक्शन, वो एक्स का है फंक्शन, तो हम उसके ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव में चेंज कर देंगे। उसके बाद एक दफ़ा हमने विद रिस्पेक्ट टू टी उसका सिंगल डेरिवेटिव ले लिया, और क्योंकि वी एक्स का फंक्शन है और विद रिस्पेक्ट टू टी उसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें अपनी कंडीशन जो है बाउंड्री कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ सिंपल यू में ज़ीरो एक्स की जगह पे ज़ीरो चाहिए। तो हम यू में एक्स की जगह पे दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ हम x की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे, दोनों तरफ x की जगह पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए यू में एक सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और x की जगह पे हमें a चाहिए, तो हम लोग वो पुट कर लेंगे। अब ये हमने इसका सिंगल डेरिवेटिव ले लिया, दूसरी तरफ भी डेरिवेटिव अप्लाई हो गया v डैश। उसके बाद हम नाउ टेकिंग लिमिट्स ऑफ द गिवन, अब जो गिवन इक्वेशन 1 2 3 थी हमने उसकी लिमिट्स ली। दोनों तरफ जब हमने लिमिट ली है तो ये क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, इस पे हो रही है, इस पे हो रही है। इसकी जो वैल्यू आई थी वो डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर थी, हमने पीछे निकाल लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद 1/k, इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो आई थी, जीरो, और उसके बाद ये सिर्फ बचकर t/a स्क्वायर। उसके बाद हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लिया। उसके बाद जब हमने पहली बाउंड्री कंडीशन के ऊपर वैल्यू अप्लाई की तो वो लिमिट, अगर हम पहली हमारी बाउंड्री कंडीशन थी वो यू ऑफ जीरो टी इज इक्वल टू टी नॉट थी, यू ऑफ जीरो टी इज इक्वल टू टी नॉट, ये हमने बाउंड्री कंडीशन, इसके ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसको छोड़ दें फिलहाल। ये इसके ऊपर हमने दोनों तरफ लिमिट्स अप्लाई की। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ना वो वी ऑफ जीरो के इक्वल है, क्योंकि हमने पीछे भी निकाली है, तो हमने इसकी जगह पे वी ऑफ जीरो पुट कर दिया और ये इज इक्वल टू टी नॉट आ गया, ये भी हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन थी हमारी वो क्या थी, वो है हमारी ये वाली यू ऑफ एक्स ए टी इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमने क्या हमने इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई की यू ऑफ ए टी और ये इक्वल टू ज़ीरो था, तो ये वाली इसको छोड़ दें, ये चीज़ ज़ीरो पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इस पर की लिमिट। उसके बाद ये वाली जो पूरी चीज़ है वो वी डैश ऑफ ए के इक्वल है, तो इसलिए मैंने साथ आगे ही लिख दिया था और इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस हो गई हमारे पास, मतलब कि बाउंड्री कंडीशंस जो नई बन गई हैं वी के लिए वो। उसके बाद हमने अब इक्वेशन नंबर जो 5 है उसको दो दफ़ा इंटीग्रेट करना है ताकि हमें वी ऑफ एक्स मिल जाए, जो कि हमारा स्टेडी स्टेट सोल्यूशन होगा। उसका हमने दो दफ़ा इंटीग्रेट कर लिया इस वाली इक्वेशन को। एक दफ़ा जब इंटीग्रेट किया इसके साथ एक्स आ गया और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए आ गया। दूसरी दफ़ा जब इंटीग्रेट किया तो इसके साथ हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 पावर रूल से प्लस ए एक्स प्लस बी आ गया। उसके बाद हमने जो पहली वाली कंडीशन है ये भी इस वी के ऊपर अप्लाई की, तो बी इज इक्वल टू टी नोट आ गया। उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन थी वो वी डैश ऑफ ए पे अप्लाई होनी थी, तो सबसे पहले हमने वी डैश ऑफ एक्स लिया जो कि हमारे पास ये आया। उसके बाद हमने इसके अंदर वी डैश ऑफ ए जो है वो इसके ऊपर ये अप्लाई कर दिया।
वी डैश ऑफ ए हमारे पास ये निकला और यहाँ से हमारे पास ए की जो वैल्यू निकली है ये वाला ए, इस ए के साथ कैंसिल, तो ए की वैल्यू निकली है -t/a हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, तो हमने पुट इन 6 कर दिया है और यानी कि हमने वी ऑफ एक्स के अंदर दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को पुट करके उसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया है। ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने अपना सोल्यूशन निकाला था, ये इसमें पुट कर दी। उसके बाद हमारा ट्रांजिएंट सोल्यूशन क्या होता है, u इज़ इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू। उसके अंदर अब हमने जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर हम लोगों ने u की जगह v प्लस डब्ल्यू, इधर भी v प्लस डब्ल्यू, w प्लस वी u की जगह पुट कर दिया। w के लिए भी अलग हो गया, v के लिए भी अलग हो गया, इधर भी w के लिए अलग, v के लिए अलग, और ये कांस्टेंट अलग से आ गया। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने अब हमारा जो v ऑफ x है वो ये है, ये हमने देख लिया। इससे मैंने अलग से ना ब्लैक पेन के साथ इसको लिखा है, ये अलग से हम लोगों ने देख लिया। अब चाहे तो ये रफ वर्क में कर लें, चाहे आप लोगों ने बीच में करना तो आपने साथ सिंस लगा के तो फिर करना है। तो अब जो हमारा वी ऑफ एक्स है ये आप साइड पे भी लिख सकते हैं। वी ऑफ एक्स है हमारे पास, ये हमने पूरा निकाला है अभी अभी रिसेंटली। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि v का विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव जो है वो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो अब हमने इसका सबसे पहले v का हमने सिंगल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास वैल्यू आई tx/a² माइनस t/a। उसके बाद हमने एक दफ़ा दोबारा इसका डेरिवेटिव लिया तो वो t/a² आ गया हमारे पास। तो हमारा इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, t/a। उसके बाद इसी तरह से जब हमने पार्शियल v ओवर पार्शियल t किया तो ये पूरी वैल्यू जो है वो x का फंक्शन है और इसका तो विद रिस्पेक्ट टू t जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0। तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब हमने इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। इसकी जगह पे हमारी जो है वो t/a² आ गया। उसके बाद इसी तरह से ये w वाली वैसी ही आ गई, इसकी जगह पे 0 आया, ये ख़त्म, और ये वाला वैसे ही आ गया। उसके बाद अब दोनों तरफ से ये वाली चीज़ कैंसिल होगी, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी, इसी तरह दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही हीट की बची है। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। w की जगह पे हम x ऑफ x और t ऑफ t पुट करेंगे। उससे पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को चेंज करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस भी हमारी w ऑफ क्योंकि u ऑफ x t होता है तो w ऑफ 0t जो है वो u ऑफ 0t माइनस v ऑफ 0 होगा। तो हमारे पास u ऑफ 0t गिवन जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारी जो कंडीशन है u की 0t वो t0 के इक्वल है और v ऑफ 0 जो हमने निकाला था वो भी t0 के इक्वल है, तो 0 आ गया। उसके बाद w ऑफ x a t, अब w ऑफ x a t है तो u ऑफ x a t जो गिवन क्वेश्चन में है वो 0 है और v ऑफ x a जो है हमारे पास वो भी 0 है, तो ये भी 0 हो गया, दोनों 0 हो गए। उसके बाद हमने पुट करना है इसके w की जगह पे x t वो पुट कर लिया हमने दोनों तरफ। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लेट करते हैं इसे किसी माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल, सारी वही पिछली कहानी है। उसके बाद अब हमने अब इसको x का अलग से सॉल्व किया, हमने t के लिए अलग से सॉल्व कर दिया उसको, और हमारा जो t का है वो तो हम यहीं पे रोक देते हैं और जो हमारा x वाला होता है उसको हम फर्दर आगे लेके जाते हैं। t वाला क्योंकि t की कोई कंडीशंस भी नहीं है तो ये t का निकल आया फंक्शन। अब हमने x के लिए काम करना है। x ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 हम लोगों ने कंडीशन यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से x ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 और x डैश ऑफ a इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से हमने कंडीशन निकाल ली। x ऑफ a सिंपल, x की जगह पे 0 है, 0 सॉरी x ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास w के साथ डेरिवेटिव है तो x के ऊपर भी डेरिवेटिव है और x की जगह पे क्या है, ये xt है ना, तो x की जगह पे a है, तो यहाँ पे a आ गया इज़ इक्वल टू 0 आ गया। x ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 पुट किया तो c1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। x डैश ऑफ a हमने पुट किया तो उससे हमारे पास ये इस तरह से एक आइगन वैल्यू निकल रही है। हमने c2 को इज़ नॉट इक्वल टू 0 कोस को किया तो हमारे पास 2n प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई 2a आ रहा है हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू। कोस जो है वो 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे होता है 0 और ये वाला जो a इधर रह गया था ना मल्टीप्लाई और था दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करवा दिया हमने, तो हमारे पास ये आइगन वैल्यू निकल आई है। ये इस तरह से था 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई था दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गया, तो ये आइगन वैल्यू निकल आई। तो हमारे पास जो c1 है वो 0 हो गया, c1 0, तो यहाँ पे x ऑफ x की जगह पे हम c1 की जगह 0 पुट करेंगे और c2 और साइन लैम्डा x ये हमारे पास बच जाएगा जो कि हमारा होगा आइगन फंक्शन। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम w ऑफ x की जगह पे हम हमारा जो फंक्शन निकला है वो और जो t का निकला था उसको पुट कर दिया। उसके बाद c2 और c3 को रीनेम करके दोनों कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा करके हम लोगों ने c2 और c3 को हमने कह दिया ये a है, a कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है। इनिशियल कंडीशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला दोबारा से वही लगाया जो बाउंड्री कंडीशन के लिए लगाया था, w ऑफ x 0
इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स ज़ीरो माइनस वी ऑफ एक्स। उसके बाद यू ऑफ एक्स ज़ीरो की जगह पे हमने उसकी सारी वैल्यू को पुट कर दिया और वी ऑफ एक्स की जगह पे हमने उसकी, यानी यू ऑफ एक्स ज़ीरो जो गिवन क्वेश्चन में है ना वो टी नॉट है। ये देखें यू ऑफ एक्स ज़ीरो में हमारे पास टी नॉट है, हमने टी नॉट पुट की और उसके बाद माइनस जो वी ऑफ एक्स हमारा स्टेडी स्टेट सोल्यूशन निकाला है वो सारा मैंने पुट कर दिया। उसके बाद ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बचेंगी। इनमें से हमने टी बाई ए एक्स को कॉमन ले लिया, अंदर वन माइनस एक्स ओवर ए, ये हमारा पास पूरी वैल्यू आ गई उसकी इनिशियल कंडीशन की। तो हमने उसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल कह दिया, खुद से एफ ऑफ एक्स कह दिया। इसको शॉर्ट करने के लिए इतना बड़ा फंक्शन लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है उसके अंदर हम लोगों ने टी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया। तो डब्ल्यू ऑफ एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमने तो एक्सपोनेंट जो है हमारा वो 1 हो जाएगा, तो हमने पुट करके वैल्यू निकाली। उसके बाद हमारा जो डब्ल्यू ऑफ एक्स ज़ीरो है, अच्छा अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉरियर साइन सीरीज़, तो हमने ए निकालते हैं बाहर, उसे 2/a रेंज 0 से a चल रही है हमारी, और हमने हमारी जो ये वाली है डब्ल्यू ऑफ एक्स ज़ीरो वो एफ ऑफ एक्स इक्वल है, तो हमने उसको एफ ऑफ एक्स इक्वल रखा साइन डी एक्स लगा के। उसके बाद एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू क्या है जिसको हमने कहा था ना एफ ऑफ एक्स के इक्वल, हमने वो यहाँ पे पुट कर दी, साथ साइन डी एक्स कर दिया। उसके बाद अब हम लोगों ने दोनों के इंटेग्रल्स जो हैं वो अलग अलग कर लिया। दोनों के इंटेग्रल्स अलग करके इस इंटेग्रल को I1 कह लिया, इस इंटेग्रल को I2 कह लिया। अब I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे और उसे दोबारा 2 में पुट कर देंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया हमने। I1 ये है, उसके अंदर हम लोगों ने 0 से a x साइन ऑफ लैम्डा x dx है। इस इंटेग्रल को पूरे को इस तरह से बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो है वो हमारे पास 1 होता है और dx। उसके बाद हमने इसके ऊपर साथ साथ लिमिट्स भी अप्लाई करते रहे हैं सिंपल। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी साथ ही पुट कर दिया, 2n+1 पाई a/2a। अब साथ अपर लिमिट भी अप्लाई हुई है ना, तो लोअर लिमिट पे तो इसने वैसे 0 हो जाना था, तो वो नहीं हुई। साथ साथ हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू को भी पुट कर दिया, साथ इंटीग्रेशन कर ली, साथ लैम्डा की वैल्यूज़ को भी हमने कर लिया पुट। अब यहाँ पे देखें ये वाला a इस a के साथ हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आ गया कोस 2n+1 पाई/2। तो ये 2n+1 पाई/2 पे तो कोस 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू अप्रोच कर जाएगी 0 को, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास। इसको भी इन्वर्ट कर दिया, 4a² 2n+1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन टू 2n+1 पाई/2 आ गया। इसका a भी इससे कैंसिल हो गया। अब ये पाई/2 है, अब हमें पता है कि कोस इस पे 0 होता है, तो जो साइन है वो पाई/2 वाली वैल्यूज़ पे क्या होता है, -1 आंसर देता है हमारे पास। तो -1 और -1 दोनों आंसर्स देता है, तो -1 की होल पावर हमने n लिख ली। I2 इंटेग्रल हमारा स्क्वायर के साथ था, सिंपल उसकी इसी तरह इंटीग्रेशन की है, इसे फर्स्ट कह के इसे सेकंड ही आप लोग देख सकते हैं। सॉल्व करते गए दोबारा से इंटेग्रल बन गया, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप अपने हाथ से इसको पॉज करके वीडियो को तो हाथ से सॉल्व करके देख लें, आपको यही सोल्यूशन निकलेगा। बहुत एहतियात से करना है लेकिन बहुत सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए इधर, फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन सारी मैंने की है। इस स्टेप पे आके इस स्टेप पे आके मैंने यहाँ पे लैम्डा की जगह दोबारा से इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, लैम्डा की वैल्यूज़ को इस जगह पे आके लैम्डा की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ये ए इससे कैंसिल, ये वाला ए इससे कैंसिल, इसका ए यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, कोस 2n+1 अगेन वही केस हो गया पाई/2 पे, ये सारा 0, यहाँ पे ये भी कोस 2n+1 पाई/2, ये भी 0, ये भी 0 को अप्रोच कर गया, ये भी हमारा क्या कर गया 0 को अप्रोच। ये वाली वैल्यू बची और ये वाली वैल्यू बची। इस वाली वैल्यू में भी साइन 2n+1 पाई/2 हो गया, तो साइन इस पूरे के मैंने आपको अभी बताया है कि जो वैल्यू होती है वो -1 की पावर n होती है। तो ये जब इन्वर्ट होगी तो 4 2 ज़ा 8 और a³ और उसके बाद 2n+1 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर साथ -1 का होल पावर n, और उसके बाद जो है ये 8 2 ज़ा 16 और इस तरह से करके ये सिंप्लीफिकेशन हो गई है, हमारा I2 आ गया। हैंस पुट इनटू, अब वो जो 2 वाला a था जिसके अंदर मैंने I1 और I2 मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर हम लोग बाद में पुट करेंगे, अब उसके अंदर हम लोगों ने पुट करना है, इसके बाहर लिखें और I1 की जगह पे उसकी वैल्यू, ये भी बाहर और इसकी जगह पे I2 की वैल्यू, ये लिखा है इसके I1 की वैल्यू, उसके बाद -t/a³ I2 की वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इस तरह से लिख लिया। इसके अंदर अब ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, दोनों कैंसिल, और ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई है। और हमारे पास a की जो वैल्यू है
वो इस तरह से आ गई है, पुट ए इन 1। अब हमने जो इक्वेशन 1 बनाई थी, अब जो हमारा डब्ल्यू ऑफ एक्स टी था वहाँ पर समेशन ए था, साइन था और ई था, तो उस ए की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी विच इज़ रिक्वायर्ड। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक दफ़ा। ये हमारा फंक्शन था पुट इन 1, इसके अंदर ए की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये तो हमारा ये सोल्यूशन आ गया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की कोशिश की है। उसके अलावा साथ ही साथ मैंने आपको वेव का टॉपिक भी स्टार्ट करवाया हुआ है। यहाँ पे हमारा 1D यानी 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन का टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग 2 डायमेंशन जो हीट है, वेव है, उसको भी करेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।